हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स? तो हिस्टोरियोग्राफी होता है इतिहास शास्त्र। इतिहास शास्त्र में क्या किया जाता है कि किसी भी इतिहास को उठाकर उसको स्टडी कर लिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि किस तरह से जो लिटरेचर को स्टडी किया गया और उसका एनालिसिस किया गया, खासकर इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की बात हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ आप देखो तो उसमें ब्रिटिशर्स की बात हुई है कि वो अपने सब्जेक्ट पे सुपरमेसी स्थापित करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के लोग थे उनके बारे में एक गलत धारणा बना ली कि जो वो स्नेक चार्मर होते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक थे यहाँ की जो नॉलेज हासिल करने के लिए। तो 1780 में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल था, सर विलियम जोन्स। तो उसने क्या किया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्ले था अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदासा के द्वारा लिखा गया था, उसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। जब ये प्ले जो गोथ ने पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रिल्ड हुए। तो यहाँ पे जो इस समय जो ज़्यादातर जो यूरोपियन स्कॉलर थे, ज़्यादातर वो संस्कृत को ही स्टडी करते थे और पुरानी लैंग्वेजेस को। तो जो ब्रिटिशर्स जो ये यूरोपियन स्कॉलर्स थे, तो यहाँ इंडिया में उन्होंने जो स्टार्टिंग में जिन जो लिटरेचर की स्टडी की उन्होंने, तो वो थे वेदास, उपनिषदास, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, फिलॉसफी, ग्रामर आदि। तो बाद में जो धीरे धीरे जब इन्होंने सब इन चीज़ों को स्टडी की तो उसके बाद जो है जन्म हुआ किस डिसिप्लिन का, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक का। तो अब हम देखेंगे कि जो ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं फ्रेंड? तो ओरिएंटलिस्ट होते हैं पुराववादी। पुराववादी कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स होते हैं, वो विद्वान होते हैं जो होते तो वेस्टर्न कंट्रीज से हैं, लेकिन वो स्टडी करते हैं जैसे अफ्रीका और अफ्रीकन, एशियन और मिडल ईस्ट कंट्री के लिटरेचर को वो स्टडी करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जब वो इंडिया को स्टडी करने लगे, इंडिया के लिटरेचर को, तो उनका ज़्यादा जो ध्यान था वो संस्कृत और एंशंट लैंग्वेज पे ही था। मॉडर्न लैंग्वेज पे स्टार्टिंग में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स देखो, हिस्टोरियोग्राफी में हमने क्या देखना है कि हमारी जो लिटरेचर की हिस्ट्री को था वो उन्होंने किस तरह से स्टडी किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मॉरिस बिन्स थे, तो उन्होंने जो है 3 वॉल्यूम में एक वर्क लिखा था इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो ये 3 वॉल्यूम, एक तो फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो 1907 में जो पब्लिश हुआ था, जिसमें इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में, एपिक्स, पुराना और तंत्रास के बारे में। सेकंड जो था, इसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर को स्टडी किया गया था, और जो भाषा थी वो पाली, संस्कृत और प्राकृत संस्कृत भाषा का जो यूज़ था, जो इसके लिटरेचर थे बुद्धिस्ट और जैन धर्म के। थर्ड जो था वो वॉल्यूम था 1922 में, तो इसमें क्लासिक संस्कृत लिटरेचर को स्टडी किया गया था, लेकिन जो इसमें मॉडर्न लैंग्वेजेस थे उनको फिगर आउट नहीं किया गया था। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क आया वो एल्बर्ट बेवर ने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो ये ओरिजिनली ये भी जर्मन में लिखा गया था उनका वर्क। तो इनके जो वर्क थे, इन्होंने इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को स्टडी किया, उसमें लिखे गए लिटरेचर को स्टडी किया पहले इन्होंने। तो फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ वैदिक क्लासिक संस्कृत लिटरेचर को स्टडी किया, और उनकी जो डिस्कशन थी वो सिर्फ एक रिलीजन, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में आके जो है वो मिडिवल एज में ख़त्म होगी। तो लेकिन जो बेवर है वो ये मानते थे, बेवर ने ये माना कि जो इंडियन लिटरेचर है यहीं तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है। नेक्स्ट जो फ्रेज़र गॉबिन्स और लुइस रेनो का जो वर्क आता है, जिन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को जो है वो स्टडी किया था, तो इसमें आता है कि जो रेनो थे उन्होंने क्या किया था कि मॉडर्न जो इंडियन मॉडर्न लैंग्वेजेस थी उनको भी स्टडी किया था, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो जोर, उनका फोकस जो था वो भी संस्कृत लैंग्वेज ही था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से लिंग्विस्टिक सर्वे क्या होता है, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लैंग्वेजेस का सर्वे क्यों किया। तो क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे
तो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने प्रशासन को अच्छे से जो है वो कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से अपने आप वहाँ पे शासन करने के लिए, कि उनको अच्छे से अपना प्रशासन चला पाए, तो इसके लिए उनके लिए सर्वे करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। वो ये देखना चाहते थे कि इस देश में जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जो इसमें जो इस सर्वे का जो टास्क मिला था, तो वो जॉर्ज ए ग्राइजन को मिला था 1894 में। तो उसने 364 जो है वो लैंग्वेजेस को स्टडी किया था, और उसको कितने साल लगे थे, 34 ईयर्स लगे थे इतनी लैंग्वेजेस को स्टडी करने के लिए। तो उनका मकसद ही यही था कि वो जो इंडिया पे पूरी तरह से वो कंट्रोल पाना चाहते थे, पर अगर जब तक उनको अच्छे से वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता होता तो वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते। तो इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा था कि लैंग्वेज के बारे में सर्वे कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है इंडिया में। तो ये आ जाता है लिंग्विस्टिक सर्वे में। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट में क्या आता है कि इसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स की जो आज़ादी के बाद का जो लैंग्वेज में क्या जो है वो विकास आया। तो इसमें जो लैंग्वेजेस ने बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया था। तो आपको पता है कि जो स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, तो उन्होंने एनकरेज किया था लोगों को। जब वो पूरी तरह से अवेयर हो गए, उनको अपने लिटरेचर के बारे में पता चल गया, अपनी लिटरेचर की खूबसूरती के बारे में पता चल गया कि हमारा लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बल्कि जो बाहर से आए हुए जो यूरोपियन लोग थे, इन्होंने जानबूझ के हमारी भाषाओं को बुरा कहा, असभ्य भाषाएं कहा, और हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। हालांकि जो हमारी खुद की भाषाएं थी वो बहुत खूबसूरत थी, और हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो तब उन्होंने क्या किया कि फिर अपनी लैंग्वेजेस में लिखने लगे, और लोगों को इसके बारे में जो है वो अवेयर करने लगे अपने लिटरेचर के द्वारा। तो जिससे जो लोग, और उन्होंने जो है हिस्ट्री और माइथोलॉजी का सहारा लिया, और इस तरह से जो है लोगों को अवेयर किया कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये जानबूझकर जो है वो हमारे कल्चर को बुरा, अनसिविलाइज्ड कहते हैं, हमारे लिटरेचर को बुरा कहते हैं। हालांकि ये बुरा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जो लिटरेचर है, इसकी तारीफ़ क्योंकि खुद ही इंग्लिश मैन ने इसकी तारीफ़ की थी, तो हमारा जो संस्कृति लिटरेचर था वो कैसे बुरा हो सकता था। लेकिन हमारा जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन लोगों का हमारे देश पे हो गया, जिसकी वजह से हम अपनी लैंग्वेजेस की जो है वो खूबसूरती और अपने कल्चर की खूबसूरती को पहचान नहीं पाए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।